Hello everyone, myself Deepak Tiwari welcomes you all in my biology class of Biomaster. Today we are going to discuss an important topic of megasporogenesis. जी हाँ, आज हम लोग बहुत ही important topic का discussion करने वाले हैं जो है megasporogenesis का. तो let's start with the video. आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर होता क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस? तो जैसा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है. तो सिमिलरली मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर यानी ओवा की फॉर्मेशन होती है. तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी. फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर की डेवलपमेंट होती है. किससे होती है मेगास्पोर की डेवलपमेंट? मेगास्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट होती है. यानी कि ये क्या प्रोसेस है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है उसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है. तो उसमें सबसे पहला इवेंट जो होता है वो क्या है? दैट इज व्हाट? जो हाइपोडर्मल सेल होते हैं. हाइपोडर्मल मतलब क्या? एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर जो होती है ना. हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस के जो हाइपोडर्मल सेल, याद करिए वो फिगर जिसमें हम लोगों ने ओव्यूल की जो पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ा था. तो उसमें क्या था? उसमें बीच में न्यूसेलस के सेल भरे होते हैं ना. तो यहाँ पर आप देखिए जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं न्यूसेलस के, किस तरफ? माइक्रोपोलर एंड वाले ना. न्यूसेलस के वो सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, उनमें से कोई एक सेल डिफरेंशिएट करेगा और वो क्या बन जाएगा? That will differentiate and form what? It will form archisporial cell. Okay, तो मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे कि हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस एट माइक्रोपोलर एंड डिफरेंशिएट एज आर्चिस्पोरियल सेल. वो डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाएगा? आर्चिस्पोरियल सेल बनाएगा. अब ये आर्चिस्पोरियल सेल वो क्या करेंगे? तो आर्चिस्पोरियल सेल जो होंगे वो मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे. कैसे करेंगे वो देखिए. तो जो आर्चिस्पोरियल सेल होगा वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाएगा. एक तो पैरेटल सेल और दूसरा स्पोरोजिनस सेल. आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म पैरेटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल्स. और यही स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो क्या बन जाएंगे? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे. समझ में आई ना बात? अब इसको आगे बढ़ाते हैं. देखिए तो एमएमसी के जो सेल हैं यानी मेगास्पोर मदर सेल हैं वो मियोसिस करेंगे. मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी अंडरगोज व्हाट? मियोसिस टू फॉर्म व्हाट? टेट्राड. वो क्या बनाएंगे? टेट्राड. 4 सेल का ग्रुप होता है ना, उसको टेट्राड कहते थे हम लोग, याद होगा आपको. तो टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अभी टेट्राड की फॉर्मेशन जो हुई है अनलाइक दैट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि टेट्राड के 4 सेल बने और चारों सेल अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन बन जाते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर ये जो 4 सेल का टेट्राड बना है उनमें से 3 सेल तो डीजनरेट हो जाते हैं. 3 सेल्स ऑफ टेट्राड डीजनरेट. क्या होंगे? 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे. एक जो होगा जो कि किस एंड पे है? चालाजा एंड पे है, वो जिंदा बचेगा. दैट विल रिमेन अलाइव. दैट रिमेन अलाइव. और वो रिमेन अलाइव जो बचेगा वो फंक्शनल होगा. उसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर. और या फिर आप कह सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल. ओके ना. 3 सेल्स ऑफ टेट्राड डीजनरेट एंड वन ऑफ एट द चालाजा एंड रिमेन फंक्शनल एंड नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर. तो 3 में से जो है वो 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे 4 में से, और एक जो है वो जिंदा बचेगा. जो एक सरवाइव करेगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल सेल कहलाएगा. वो फंक्शनल सेल हो जाएगा. अब ये फंक्शनल सेल क्या करेगा? तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा 3 बार. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. द फंक्शनल सेल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. कितनी बार? 3 टाइम्स, फॉर्मिंग 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ना क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. और जब न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तभी जाकर के सेल वॉल बनेगी. तो नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या था? जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा तुरंत से सेल वॉल बन जाती है. लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ऐसा नहीं होता. न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय
सेल वॉल फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी उसके तुरंत के तुरंत बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो 3 बार होगा तो पहले एक न्यूक्लियस था, एक पहली बार डिवाइड होगा तो 1 से 2 होगा, दूसरी बार डिवाइड होगा तो 2 से 4 होगा, और तीसरी बार डिवाइड होगा तो 4 से 8 हो जाएगा। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। तो फंक्शनल सेल 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज पर आ जाएगा। फिर क्या होगा? तो इन 3 जो न्यूक्लियस हुए हैं यहाँ पे, जो 3 बार जो डिवीजन हुई है, तो 3 डिवीजन के बाद जो 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई, तो 8 न्यूक्लियस स्टेज में से हम देखेंगे 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो तो मूव कर जाएंगे कहाँ पे? दे विल मूव टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। देख रहे हैं ना यहाँ पे 3 न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, और वो क्या बन जाएंगे? एग अपरेटस। याद है ना, 2 सिनर्गेट के सेल होते हैं और एक एग सेल होता है, ठीक है। बाकी 3 कहाँ मूव करेंगे? तो बाकी 3 जो है वो चालाजल एंड पे मूव करेंगे। चालाजल एंड पे मूव करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 विल मूव टुवर्ड्स द चालाजल एंड फॉर्म्स एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल की फॉर्मेशन करेंगे। तो 3 माइक्रोपाइल वाले एग अपरेटस और 3 एंटीपोडल पे जा जो चालाजल पे जाएंगे वो एंटीपोडल सेल की फॉर्मेशन करेंगे। बचे 2, तो 2 वो सेंटर में ही रह जाते हैं और वो कॉमन सेल की फॉर्मेशन करते हैं। 2 रिमेन इन द सेंटर, डेवलप कॉमन सेल वॉल फॉर्मिंग व्हाट? सेंट्रल बॉडी। वो सेंट्रल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आई बात? अरे ये क्या, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। इसको इजी भी करेंगे हम लोग, तभी तो, ऐसे तो समझ में आया नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये आपको इजी, मेक इट मोर ईजियर, इसको थोड़ा ईजियर करते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं न्यूसेलस के सेल। न्यूसेलस के सेल जो कि कहाँ पर हैं? जो माइक्रोपाइल एंड वाला जो न्यूसेलस का सेल है वो क्या हो जाएगा? तो वो डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा? तो न्यूसेलस सेल एट माइक्रोपाइल एंड डिफरेंशिएट एंड फॉर्म व्हाट? वो आर्चिस्पोरियल सेल कहलाएगा। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो डिफरेंशिएट होंगे। तो 2 तरह के सेल बनाते हैं, एक तो स्पोरोजिनस सेल और दूसरा पैरिएटल सेल, पैरिएटल एंड स्पोरोजिनस। तो ये पैरिएटल सेल क्या करेगा? ये वॉल की फॉर्मेशन करेगा। जो इंटीग्यूमेंट वगैरह बने थे ना, वो किससे बनेंगे? पैरिएटल सेल से बनेंगे। हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मतलब है किससे? स्पोरोजिनस सेल से। तो देखिए जो स्पोरोजिनस सेल आर्चिस्पोरियल सेल से बना है, वो स्पोरोजिनस सेल इनलार्ज हो जाएगा और अब कहलाएगा क्या? मेगास्पोर मदर सेल। जी हाँ, MMC, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हो गई। हुआ ना इजी? न्यूसेलस सेल एट माइक्रोपाइल एंड आर्चिस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन करेगा। आर्चिस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस एंड पैरेंटल सेल बनाएंगे। अब जो पैरेंटल होगा वो तो वॉल की फॉर्मेशन कर लेगा, इंटीग्यूमेंट वगैरह जो है, आउटर इनर इंटीग्यूमेंट, और स्पोरोजिनस सेल इनलार्ज हो जाएगा और वो क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है यहाँ पे ये मियोसिस करेगा। यहाँ पर पहला जो होगा यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, पहली बार मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट हो गई यहाँ पे ना। तो पहली बार मियोसिस होगी तो मदर सेल डिवाइड होकर के कितना सेल बनाएगा? 1 सेल से 2 सेल बन गए, और 2 सेल को हम क्या कहेंगे? डायड। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? ये दोनों के दोनों सेल जो होंगे ना वो एन और एन यानी कि हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। अब ये डायड जो है वो फिर डिवाइड करेगा, और यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे सेकेंड मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मियोसिस 2, सेकेंड मियोसिस हुआ है ना, यहाँ पे मियोसिस 2 हो गया, और ये डायड क्या बन गया? टेट्राड की फॉर्मेशन कर लिया इसने। डायड ने क्या फॉर्म किया? टेट्राड बना लिया। टेट्राड इज व्हाट? टेट्राड इज ग्रुप ऑफ 4 सेल। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन में हो रहा था, वहाँ भी तो ऐसा ही था, टेट्राड की फॉर्मेशन हो रही। लेकिन रुकिए, यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, थोड़ी सी बात यहाँ पर टिपिकल है। अब वहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि टेट्राड के चारों सेल जो हैं वो अलग हो जाते थे और पोलन ग्रेन बनते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए टेट्राड के जो सेल हैं उनमें से 3 सेल क्या हो रहे हैं? डीजनरेट हो रहे हैं। जी हाँ, जो टेट्राड के जो सेल है ना उनमें से 4 सेल थे, तो उनमें से 3 सेल क्या हो रहे हैं? डीजनरेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और वो इसको नरिशमेंट देते हैं एक को। और ये जो एक जो जिंदा बचेगा, जो अलाइव बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल सेल, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। तो ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर, और बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे।
अब ये जो फंक्शनल वाला होगा वो FND यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यानी देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हो गए, ये 3 तो डिजेनरेट हो ही रहे हैं सेल, तो 1 से 2 न्यूक्लियस, लेकिन सेल वॉल नहीं बनी, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। एक बार हुआ, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा FND, और अब 2 से कितना हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4, 4 सेल हो गए ना, तो ये दूसरी बार FND हो गया। फिर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो 4 से फिर डबल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे इस बार? 8 हो जाएंगे, 8 सेल हो जाएंगे। तो अब 8 सेल जो हुए उनमें से 3 सेल तो चलाजल साइड पे मूव कर जाएंगे। कहाँ पे चले गए? चलाजल एंड पे मूव कर गए, और वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे वो? याद है आपको? 3 जो चलाजल एंड पे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल। 3 माइक्रोपाइल पे आ गए, वो एग अपरेटस हैं, 3 है ना यहाँ पे एग अपरेटस, और 2 न्यूक्लियस सेंटर पे रह जाएंगे, उनके ऊपर एक कॉमन सेल वॉल बन जाएगी ना, तो ये है आपकी सेंट्रल बॉडी। इस तरह से पूरे के पूरे ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। आप सबको एक साथ हम लोग देख लेते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा है, इस पूरे के पूरे को एक साथ देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग, मैंने देखिए एक इजी सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके ना। तो देखिए फिर से एक बार, न्यूसेलस का सेल जो माइक्रोपाइल एंड पे था वो आर्चिस्पोरियल सेल बनाएगा। आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा तो पेरेंटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। स्पोरोजिनस सेल एनलार्ज होगा और मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल MMC बनेगा। MMC विल अंडरगो मियोसिस। कितनी बार? 2 बार। पहली बार मियोसिस करेगा तो डायड बनाएगा, और दूसरी बार मियोसिस करेगा तो टेट्राड बनाएगा। अब ये टेट्राड के सेल चारों के चारों सेल जिंदा नहीं बचते हैं, इनमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और एक बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। तो ये फंक्शनल सेल हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल हो गया। अब ये जो फंक्शनल सेल है वो FND यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। कितनी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा? तो आप गिनते रहिए, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो टोटली 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। पहली बार 1 न्यूक्लियस था, पहली FND हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बना, 2 से फिर 4 हुआ और 4 से फिर 8 हो गया। और ये न्यूक्लियस जो है वो मूव कर जाए, क्योंकि इसमें वैक्यूल बनता है, तो वैक्यूल के बनने की वजह से ये न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे। 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मतलब चलाजल एंड पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे यानी माइक्रोपाइल एंड पे आ जाएंगे, उनके ऊपर सेल वॉल बन जाएगी और ये कहलाएंगे, ऊपर वाले चलाजल वाले हो जाएंगे एंटीपोडल, माइक्रोपाइल वाले हो जाएंगे एग अपरेटस, और 2 न्यूक्लियस सेंटर पे रुकेंगे और उनके ऊपर एक कॉमन सेल वॉल बनेगी यानी एक ही सेल बनेगा। तो अब देखेंगे ये जो सेंटर वाला है इसको हम सेंट्रल बॉडी कहते हैं। कुल मिलाकर के कितने न्यूक्लियस हैं? 3 चलाजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइल एंड पे, 6, 2 सेंटर पे 8 यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई। और सेल कितने हैं? 3 एंटीपोडल सेल हो गए, 3 एग अपरेटस में सेल हो गए, 6 सेल हो गए और एक सेंट्रल बॉडी। कितने हो गए? 7 सेल। तो ये हो गया ये हो गया क्या? तो ये हो गया 8 न्यूक्लिएटेड, है ना, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया ना, 3 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। ओके, तो ये था एक इजी सा प्रोसेस जिससे कि हम इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं।